तो मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज जो आरपीएफ का मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें मैं आज की क्लास में मैं आपको जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराऊंगा और मॉक टेस्ट आपका धुआंधार होने वाला है। एग्ज़ाम हॉल वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और देखिए, और आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आपकी जो बुक है वह एजुका जोन की है। किसकी? एजुका जोन की बुक है, जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए आपके नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। और ये जो आपकी बुक है, देखिए ये जो बुक है आपकी इंग्लिश वर्जन में है। कैसी? तो इंग्लिश वर्जन में है, जिसमें आपको देखिए 2500 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और लेटेस्ट करंट अफेयर मिल जाएगा और आपके इसमें PYQ प्रश्न मिल जाएंगे। और ये आपकी बुक कैसे मिलेगी? तो आपको बुक लेने के लिए आपको बहुत आसानी से आपको बुक मिलेगी। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील पर ये आपकी बुकें उपलब्ध हैं। तो आपके बेस्ट कंटेंट पर आधारित है, आप इन्हें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और धुआंधार होने वाला, अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से क्रिस्टोफर कोलंबस की राष्ट्रीयता का चयन करें। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थी उसकी राष्ट्रीयता का चयन करना है। तो देखिए पहले का हो जाएगा हमारा इतावली। क्या हो जाएगा? इतावली। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतावली एक्सप्लोरर, नेविगेटर और कॉलोनाइजर थे। उन्होंने अटलांटिक महासागर के चारों तरफ से 4 यात्राएं पूरी की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि डैश डैश एवं डैश डैश दोनों हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाते हैं। तो देखिए ये आपके जो होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर सी दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि आसियान, क्या कह रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आसियान का मुख्यालय तो आपका जकार्ता, जो कि आपका कहाँ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ? जकार्ता, जो कि आपके इंडोनेशिया में स्थित है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967 में। ये आपकी आसियाना की जो है स्थापना हुई थी। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस और सिंगापुर इसके संस्थापक सदस्य थे। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो देखिए यूडियोमीटर जो आपका होता है वह गैसों के आयतन का, किसको? तो गैसों का आयतन का मापन करता है। आगे देखिए पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ आपकी स्थापित की गई है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए रेल कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पे? तो रायबरेली में। कहाँ पे? तो रायबरेली। और रायबरेली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आपका आधारित होता है? तो ये जो आपका होता है अनियंत्रित परमाणु विखंडन पर। किस पे? तो अनियंत्रित परमाणु विखंडन पर आधारित पर कार्य करता है। परमाणु बम में भी आपके विस्फोटक होने वाला पदार्थ यूरेनियम और प्लेटिनम मौजूद होता है। आगे देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? तो स्वामी दयानंद ने सरस्वती ने की थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, स्वर्ग और नर्क की कल्पना को जो है भाग्यवादी का विरोध किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। तो किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है? तो ये जो आपका राज्य है तमिलनाडु को भारत का गेटवे कहा जाता है। चेन्नई को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाती है और भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। आगे देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध अभ्यारण्य आपका किस राज्य में है? तो देखिए अगर इसकी बात करें तो आपकी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे?
आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा आपका बाघ रिजर्व है। क्या है? नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य पूछ रहा था ना, तो आपका आंध्र प्रदेश में है और यह भारत का आपका सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। आगे देखिए 10 नंबर कह रहा है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ये आपका करंट का आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है आपका कि भारत में सभी बच्चों को 100% टीकाकरण। क्या है? तो इसका जो आपका उद्देश्य है कि भारत में सभी बच्चों को 100% टीकाकरण, यानी देखिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर, देखिए कब, तो 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से पूर्ण रूप से बचाने के लिए टीका लगवाया जाता है, जिसमें आपकी गंभीर बीमारियां जैसे डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी हो गई, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया और टीबी हो गई, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इसी को रोकथाम के लिए आपकी इंद्रधनुष मिशन आपका चलाया गया था। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि भारत एक, क्या कह रहा है, देखिए भारत में एक राज्य एक पहली पुलिस महानिदेशक कौन थी। भारत में एक राज्य की महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। तो देखिए ये जो आपकी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। यह उत्तरांचल राज्य यानी उत्तरांचल राज्य की पहली भारतीय महिला डीजीपी रही हैं। ये किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी भी थी। आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि किस राज्य ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। किस राज्य ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश ने। किसने? तो मध्य प्रदेश ने। देखिए तानसेन सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। इसका संबंधित तानसेन समारोह, तानसेन संगीत समारोह, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में आपका मनाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष स्रोत है। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष स्रोत है। तो देखिए ये जो आपका विकल्प है वह है ज्वालामुखी। देखिए अगर बात करें ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व व चट्टानों के संरचना के रूप में बताता है। ऑप्शन नंबर 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है। कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो गंगा में अगर मिलने की बात करें तो आपकी घाघरा नदी है। घाघरा नदी उद्गम स्थल माओ सेतुंग या माओ जितांग हिमनद है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहती हुई गंगा नदी में जाके मिलती है। आगे देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी सबसे लंबी नदी है। तो देखिए अगर बात करें तो गंगा नदी जो कि आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्वालियर के पास इसका उद्गम स्थल है। यह उत्तराखंड से हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी सुंदरबन तक विशाल भूभाग में आपकी सिंचित इकाई है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्या कह रहा है देखिए कोल गैस क्या है। 15 नंबर पूछ रहा है कि कोल गैस क्या है। 16 नंबर है। तो देखिए कोल गैस क्या है। तो ये देखिए कोल गैस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्या है। तो कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। यह कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि डैश डैश संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप दिया गया था। तो कौन से संविधान के अंतर्गत। तो देखिए 17 का हो जाएगा आपके 73वें संविधान के अंतर्गत। देखिए
24 अप्रैल 1993। कब? 24 अप्रैल 1993। 1993 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था यानी PRI को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। यह एक ऐतिहासिक दिन था। आगे देखिए 18 नंबर कह रहा है कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है वह किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, 18 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए यह जो आपका हो जाएगा आप किसके, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किसके? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, जल गैस क्या है। क्या पूछ रहा है, जल गैस क्या है। तो देखिए जल गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्या है? तो जल गैस जो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। यह रक्त तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित करके बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर। देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर कि रेडियम की खोज किसने की थी। कह रहा है रेडियम की खोज किसने की थी, 20 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए रेडियम की खोज जो की थी वह मैडम क्यूरी ने। किसने? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। इसके लिए उन्हें 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मैडम क्यूरी को। आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है कि एनीमोमीटर के उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए यह जो आपका मापा जाता है हवा की गति। क्या? तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि देश की पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किन दो स्टेशनों के मध्य हुआ। 22 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए 22 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई और गुड़गांव। देखिए 16 अप्रैल 2002 को। कब? तो देखिए यहाँ पे देखिए 16 अप्रैल 2002 को मुंबई मड़गांव के मध्य प्रदेश के जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन हुआ था। कब हुआ था? तो गुड़गांव नहीं, आपका मड़गांव है। क्या है? तो ये आपका जो है मड़गांव है। एक मिनट, यही मैं चेक कर रहा था ये क्या है। तो आपका मड़गांव है, ये मड़गांव है। तो देखिए 16 अप्रैल 2002 को मुंबई के मड़गांव के मध्य देश के पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस की परिचालन आपका हुआ था। आगे देखिए 23 नंबर कह रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है। तो देखिए 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वरण। देखिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को दर्शाती है। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 23 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर कि लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, 24 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए यह जो आपका है ऑक्सीकरण अपचयन का। किसका? लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण है, जिसमें लोहा अपचायक का कार्य करता है, अर्थात इसका जो ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या? तो यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है और वायु की ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का कार्य करती है, अर्थात इसमें अपचयन आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 24 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि विशाल स्नानगार जो ग्रेट बाथ है कहाँ मिला था। यानी जो विशाल स्नानगार आपका कहाँ से साक्ष्य जो आपका प्राप्त हुआ था। तो देखिए 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। 11 पॉइंट देखिए कितना आपका लंबा था, 11.8 मीटर 88 मीटर लंबा तथा 701 मीटर आपका कैसा था, ये आपका लंबा था और कैसा था 701 मीटर जो आपका ये था यह चौड़ा था
और 2.43 भी आपका गहरा था। कितना? तो 2.43 इसकी क्या थी? तो गहराई थी, विशाल स्नानगार जो था। और ये स्नानगार मोहनजोदड़ो में मिला है। यह विशाल स्नानगार धर्मानुष्ठान संबंध स्थापना के लिए होता है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व की एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। अब देखिए आपका रीजनिंग शुरू हो गया है। क्या? अब आपका रीजनिंग शुरू हो गया है। देखिए आउटलाइन को क्या लिखा है। आउटलाइन को लिखा है 51 32 946। उसी प्रकार पूछ रहा है आपसे कि टूल लिटिल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए होगा क्या। देखिए आउटलाइन को क्या लिखा है। तो आउटलाइन को ओ को 5 लिखा है, यू को 1 लिखा है। तो देखिए इसी पर पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो देखिए देख क्या रखा है। 1 मिनट यहाँ देखिए टी को क्या लिखा है। टी को देखिए टी आपका यहाँ है, और देखिए टी को क्या लिखा है। टी हमारा तीसरे नंबर पे है। टी और देखिए हमारा तीसरे नंबर पे। तो टी को क्या हो जाएगा? टी का जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। फिर देखिए ओ पूछ रहा है, क्या है? डबल ओ है। ओ का कोड क्या है? तो 5 है। आपका ओ देखिए 2 बार है, 2 बार 5 लगा देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके उसी प्रश्न में ही दिए रहते हैं। उन्हीं में से छांट के हमें जो क्रम व्यवस्था है उसी पे रखना होता है। और देखिए एल का क्या लिखा है। एल कितने नंबर पे है? आपका 4 नंबर पे है। तो एल के 4 नंबर पे क्या है? तो 2 है। फिर आपका आई है, टी है, टी है, एल है और ई है। तो आई को देखिए क्या लिखा है। तो लास्ट से तीसरे नंबर पे, लास्ट में तीसरे नंबर क्या है? तो 9 है। तो देखिए क्या आ गया? 355 29, 355 29, 355 29। अभी तो आप ऑप्शन में है। आगे देखिए और अभी सॉल्व करते हैं इसे। टी का क्या है हमारा? टी का आपका 3 है। डबल 3 आपका आ जाएगा, डबल 3, क्योंकि डबल टी दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा उत्तर आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी क्या दे रखा है? डिलाइरेट दे रखा है। क्या? डिलिबरेट दे रखा है। इसी को आपका प्रयोग करके कौन सा शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, यानी किसका निर्माण जो है वह नहीं किया जा सकता है। तो देखिए आपका बात करें तो देखिए पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो देखिए DILATE, ये तो आपका बन जाएगा। बी को चेक करते हैं, टेल, TAI, टेल भी हमारा बन जाएगा। और बैटरी दे रखा है। देखिए बी हमारा देखिए बड़ा आपका कैपिटल बी दे रखा है। ये आपका कहीं भी इसमें नहीं है, तो आपका यही नहीं बनाया जा सकता है। बाकी ये भी आपका बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन बी आपका जो है, बी आपका कहीं भी नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? BETRAY क्या दे रखा है? 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। तो BETRY, देखिए वाई इसमें आपका कहीं नहीं है। वाई जो है आपका डेलिब्रेट में आपका कहीं भी वाई जो आपका नहीं दे रखा है, यानी वाई जो है आपका इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसे लगा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तभी आप यह क्वेश्चन को, वरना मिस्टेक आपको भारी हो सकती है। देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? कुछ कप कुर्सियां हैं। क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ कप जो है आपकी कुर्सियां हैं, यानी आपके क्या हैं? तो देखिए ये जो क्या है, तो ये आपका कप है, ये आपका कप है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कुछ कप आपकी कुर्सियां हैं। कुछ कप जो है आपकी वह क्या है? तो ये आपकी कुर्सियां हैं। ये क्या हो जाएगा? तो ये आपकी कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, सभी कुर्सियां मेज हैं, यानी जो सभी कुर्सियां हैं वो आपकी क्या है? तो मेज हैं। ये क्या है? तो मेज है, मेज है। क्वेश्चन आपके नीचे दे रखा है, उसको मैं आप करूँगा तो आपका कट जाएगा। देखिए क्या है? तो दोनों ही देखिए निकल के क्या आएगा। तो देखिए इस तरह से आपका बन गया। इसको ध्यान से देखिए। आपका जो है आपका नीचे दे रखे हैं, कितना नंबर है यहाँ देखिए, ये दे रखा है। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा बना देता हूँ। तो देखिए यही कह रहा था कि तो देखिए आपकी क्या कह रहा था कि सभी जो कुर्सियां हैं आपके, सभी कप जो क्या हैं वह कुर्सियां हैं।
ये पूछ रहा था आपका क्वेश्चन में, कह रहा था कि सभी जो कप हैं वो आपकी कुर्सियाँ हैं और सभी कुर्सियाँ क्या हैं, तो मेज़ हैं। तो मैंने आपको बना दिया। अब चलिए इसे मैच कराते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन फर्स्ट, कि कुछ मेज़ आपके कप हैं, कुछ मेज़ जो आपके हैं वह कप हैं। तो कुछ मेज़ आपके देखिए यहाँ दे रखा है और कप आपका यहाँ दे रखा है, यानी आपका फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो आपका होगा वह करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ मेज़ कुर्सियाँ हैं, क्या है, कुछ मेज़ जो आपकी हैं वह कुर्सियाँ, तो बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष हमारे जो है वह सही निकले हैं, यानी दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट लगा देंगे। आगे देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कथन देखिए क्या कह रहा है कि जब तक साक्षरता की दर, जहाँ तक साक्षरता की दर का प्रश्न है, केरल और पश्चिम बंगाल में कोई फ़र्क नहीं है, पर बेरोजगार जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, केरल में पश्चिम बंगाल के बजाय बेरोजगारी ज़्यादा है। सेकंड कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में केरल से अधिक बेरोजगारी है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा अनुसरण आपका निकलेगा। तो देखिए ये तो आपके प्रश्न थे, तो देखिए ये आपके प्रश्न है। तो थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखे। तो देखिए अब दिख रहा होगा आपको कौन सा आपका अनुसरण करेगा 29 नंबर में। तो देखिए विकल्प आपका जो होगा, विकल्प आपका सी, या तो में आपका उत्तर आएगा, या तो विकल्प 1 अनुसरण करेगा, या तो विकल्प आपका 2 अनुसरण करेगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर दें। अब देखिए क्या कह रहा है कि विक्रम बिंदु आर से, कहाँ से, तो विक्रम जो है वह बिंदु आर से क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए आपका आर यहाँ पे बना देंगे, आर आपका यहाँ पे बना देंगे। विक्रम जो है बिंदु आर से चलना प्रारंभ करता है तथा पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर चलता है। पश्चिम किधर पड़ेगा, तो पश्चिम आपका इधर पड़ेगा। कितना चला, 7 किलोमीटर चला। कौन चला, विक्रम चला। विक्रम जी को 7 किलोमीटर चला देते हैं और वह सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना, चलिए विक्रम जी कहाँ मुड़े, बाएं इनका इधर होगा, इनको 2 किलोमीटर बाएं चला दिए। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितना, फिर आपका 4 किलोमीटर, यहाँ पे फिर चला कितना, तो 4 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर, फिर आपका कितना मुड़ा है, तो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला है। वह आर से किस दिशा में है, तो देखिए ये वाली दिशा उससे पूछ रहा है, ये वाली दिशा। तो देखिए होता क्या है, तो इस तरह से आपका होता है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका साउथ ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका साउथ वेस्ट होता है। तो आपका इस हिसाब से देखिए ये आपका कौन सा निकल के आएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, दक्षिण पश्चिम होगा। कौन सा, देखिए इधर से जब इधर को जाएगा तो आपका कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम आपका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विक्रम जी कहाँ पर हैं, तो आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में। आगे देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है कि एक कोण उसके पूरक कोण का कितना, कोण का माप क्या है। क्या पूछ रहा है, एक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है, कोण का माप क्या है। तो देखिए कोण प्लस पूरक कोण, क्या कह रहा है, कोण प्लस पूरक कोण। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो कह रहा है कोण प्लस पूरक कोण। कोण प्लस पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। अब देखिए कितना है, तो C प्लस 3C बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यही कह रहा है ना, कोण का तिगुना है, ये इस वजह से कह रहा है कि पूरक कोण का तिगुना है, तभी हम यहाँ पे 3 लगाए हैं। तो देखिए C और 3C मिला के आपका 4C हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम 4 से 90 को काटें तो C बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 22.5 डिग्री। कितना, 22.5 डिग्री हमारा C बराबर निकल के आएगा। तो कोण हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो कोण कितना है, 3C है। कितना है, 3C है। अब 3C में क्या करेंगे, 22.5 से
गुणा करा देंगे, तब हमारा कितना निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आएगा 62.5%। क्या 62.5%? देखिए 62.5% ये के समथिंग हमारा आएगा, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मान आपका आएगा 12.5% के करीब हमारा आएगा, यानी 670.5 लगा देंगे, 0.5 डिग्री हो जाएगा, नहीं 67.5 आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 32 नंबर। एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है। क्या? तो एक आदमी है, एक स्थान से चलना शुरू करता है और वह 9 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में जाता है। कहाँ से? तो 9 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। थोड़ा सा और इधर बनाएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ बना देते हैं। 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। फिर कह रहा है 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। अब तब वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ पे? तो उसका पूरब देखिए यहाँ पे होगा। पूरब जो आपका चलेगा, पूरब आपका यहाँ की तरफ होगा। वह कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है? फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से यह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर क्या कह रहा है, देखिए कि फिर वह 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यानी कहाँ चलता है? वह 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो चलिए, ए बिंदु से यह शुरू किया था, फिर कहाँ पहुँचा? बी बिंदु पर, फिर सी पे पहुँचा, फिर डी पे पहुँचा, फिर कहाँ पे पहुँचा? फिर वह इसको एफ कर देते, ये फिर आपका बाद एफ पे पहुँचा। ये आपका कौन, 1 मिनट। तो देखिए फिर क्या है, फिर कह रहा है 8 किलोमीटर चलता, वह प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर? तो देखिए उसका प्रारंभिक स्थल है, और ये वाला निकालेंगे, यहाँ आपका ई बिंदु रख देंगे, इसका मिलाप पे ई बिंदु रख देंगे। तो देखिए पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए 9 तो आपका यहाँ पे हो गया और 3 आपका यहाँ पे हो गया, कितना हो गया? इसे क्या करेंगे, तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या करेंगे, ए एफ हमारा देखिए कितना दे रखा है, ए एफ हमारा कितना हो जाएगा? तो इधर 9 है, इधर हमारा 3 है। ए एफ देखिए, ए एफ का मान हमारा कितना निकल के आएगा? ए एफ हमारा 12 आएगा। कितना? तो देखिए 9 आपका इधर है और 3 आपका इधर है, 1 मिनट, 3 आपका इधर है, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर ई एफ देखेंगे, ई एफ देखिए, ई और एफ कितना है? तो ई एफ कितना है हमारा? देखिए हमारा 5 है। कितना है? 5 ही, इधर 3 है, इधर 2 है, तो कितना है? ई एफ हमारा 5 है। तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। कितना? 169। और 169 किसका वर्गमूल होता है? तो 13 का। देखिए 13 हमारा ऑप्शन नंबर सी में भी दे भी रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, 33 नंबर, कि क्या कह रहा है, देखिए कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण को सही उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, 764 यानी आपके हेर फेर करके लिखा है। तो देखिए हुआ क्या है, तो देखिए 7 है, 7 को बीच में कर दिया, 6 है, 6 को आपको शुरू में कर दिया, और 4 है, इसको लास्ट में कर दिया। उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, 8 है। क्या है? 8 है। 8 को क्या किया है, 8 को देखिए बीच में रख दिया है, 8 को यहाँ पे बीच में रख दिया, 3 को यहाँ लास्ट में कर दिया, और 5 को आपको यहाँ पे लग दिया। हम उसी प्रकार करेंगे। देखिए हमारा क्या है, 9 है, हम 9 को क्या करेंगे, 9 को बीच में रख देंगे। क्या? 9 को बीच में रख देंगे। फिर देखिए 2 दे रखा है, 2 को उठाएंगे और लास्ट में रख देंगे। फिर और क्या है, हमारा 1 है, 1 को उठा के पहले पे कर देंगे। क्या आ जाएगा? 198 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 198 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ऊपर होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका ऊपर होगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो 192 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 35 नंबर, माँ और उसके 6 बच्चे की औसत, 6 बच्चों की औसत जो दे रखा है वह 12 वर्ष है। कितना? माँ है और उसके 6 बच्चे हैं, उनका औसत आयु 12 वर्ष है। माँ की आयु को शामिल ना करने पर
5 वर्ष कम हो जाता है। माँ की आयु कितनी वर्ष है, ये पूछ रहा है। देखिए एज रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो माँ और उसके 6 बच्चों को मिलाकर जो औसत आयु क्या बता रहा है, तो 12 बता रहा है। क्या बता रहा है, तो 12 बता रहा है। तो माँ की आयु निकालेंगे, देखिए एक मिनट, माँ की आयु निकालेंगे। देखिए क्या है, 12 है, गुणे कर देंगे 7 कर देंगे, क्या कर देंगे 7 कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा -7 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे 6 कर देंगे। और देखिए क्या आ जाएगा, 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, -7 छक 42 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा 42 वर्ष निकल के आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो माप देखिए क्या कह रहा है, 7 आपको कैसे आया, तो 12 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। देखिए जब एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा था कि माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 है, और उसमें अगर 5 वर्ष ना शामिल करें तो आपका जो है कम हो जाता है। तो माँ की आयु पूछ रहा था, तो उसी पे हमने 7 कम कर दिया और हमारा उत्तर कितना आ गया 42 हमारा उत्तर आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर, कि यदि a माइनस बी बराबर -6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 44 हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है आपका -6 दे रखा है। कितना -6 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 44 दे रखा है। तो देखिए हो क्या जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो इसका होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये क्या होता है, तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है -6 का स्क्वायर कर देंगे। कितना दे रखा है a माइनस बी, तो हमारा -6 दे रखा है, -6 का क्या होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, तो हमारा 44 दे रखा है। यानी सीधे उस पर हमें मान रख देना है। क्या करना है, हमें मान रख देना है। उसके बाद क्या है -2ab है। कितना है -2ab है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, -36 बराबर आपका 44 -2ab। अब देखिए क्या करेंगे, 2ab को इधर ले आएंगे, 2ab को इधर ले आएंगे और क्या करेंगे 44 को इधर ले आएंगे और -36 इधर जाए, इधर ये आपका माइनस नहीं है सॉरी, इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा इधर आपका तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा 44 में से जब 36 जाएगा, देखिए 22 दूना 44, 1 मिनट, इधर 44 में से 36 जाएगा 8 आएगा और 2 से इसे काटेंगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा। तो ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान 4 आ जाएगा। देखिए ए बी का मान कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, शिवानी 20 लीटर आपके मिल्क शेक बनाती है। क्या बना रही है शिवानी 20 लीटर मिल्क शेक बनाती है जिसमें 20% पानी है। इसमें मिल्क शेक में 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो ज्ञात करें कि नए मिल्क शेक में कितना % आपका दूध है। तो देखिए 36 हमारा, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 20 लीटर मिल्क शेक में दूध की मात्रा क्या है, तो 20 है। 80% कितना है, तो 80% आप यहाँ 80% है। तो कह रहा है देखिए 20 लीटर मिल्क शेक में दूध की मात्रा क्या है, तो आपकी 20% पानी है। क्या कह रहा है 20% पानी है। तो देखिए तो 20 लीटर, देखिए 20 लीटर क्या है, तो मिल्क शेक है, 20 लीटर मिल्क शेक है और दूध की मात्रा क्या हो जाएगी, तो आपकी 20 हो जाएगी। कितना, दूध की मात्रा 20 हो जाएगी, यानी 80% बराबर क्या हो जाएगा, 80% आपका क्या हो जाएगा, तो 16 लीटर आ जाएगा। कितना, 16 लीटर आ जाएगा। अब अगर 5 लीटर पानी मिलाने के बाद अगर 5 लीटर आपका पानी मिलाया जाता है, कितना, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब मिल्क शेक कितना हो जाएगा, देखिए 20 + 5 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
16 और 25 का क्या निकालेंगे, 100% निकालेंगे। देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा और 16 चौका 64% हो जाएगा। कितना, 64% जो है वह दूध आपका ज्ञात करने की नए सेक की में कितना परसेंट दूध है, तो आपका कितना हो जाएगा, 64%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि 1 रुपये में, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाते हैं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि आपका 33.1% का लाभ हो। 33.1/3% का लाभ पूछ रहा है। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 रुपये में कितना केले मिल रहे हैं, तो 1 रुपये में 4 की दर से आपके केले मिल रहे हैं। 1 रुपये में जो देखिए 1 रुपये में मान लेंगे तो आपका 4 केले मिल रहे हैं। कितने, 1 रुपये में 4 केले मिल रहे हैं। और एक केले का मूल्य निकालेंगे, अगर एक केले का मूल्य निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/4। 1/4 आ जाएगा। अब लाभ परसेंट निकालेंगे, कितना, लाभ परसेंट निकालेंगे यानी प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक देखिए 1/4 गुणे 100 अपॉन कर देंगे 3 और गुणे करेंगे 1/100 गुणे 4। तो देखिए कैसे आया है आपका 100। तो देखिए 33 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 99 + 1 आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, जब इन्हें काटे पीटेंगे तो हमें 1/3 रुपये प्राप्त हो जाएगा। कितना, 1/3 यानी 1 रुपये में 3 केले बेचने पड़ेंगे। क्या, लाभ कमाने के लिए उसे जो आपके 3 रुपये में केले बेचने पड़ेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। जो 6 संख्याएं हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो 38 नंबर है। तो देखिए मान लेंगे प्रथम तथा अंतिम संख्याओं का योग क्या है, ए तथा एल है। क्या है, ए तथा एल मान लेंगे। आपके देखिए फर्स्ट को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और लास्ट को क्या मान लेंगे, आपका एल मान लेंगे। प्रथम संख्या एल और लास्ट संख्या आपकी क्या हो जाएगी, प्रथम संख्या ए और लास्ट संख्या आपकी एल हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो a + 4n बराबर 5 गुणे 30 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 150 हो जाएगा। कितना, 150 हो रहा है। कितना, तो 5 संख्याओं का औसत 30 है, उसी पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 30 × 5 आपका 150 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अंतिम संख्याओं का निकालेंगे तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 4n + l। तो क्या निकल के आएगा, तो 5 गुणे, यहाँ देख रहा है 5 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे तब क्या निकल के आएगा, 125 निकल के आ जाएगा। अब इनका अंतर पूछ रहा है। क्या, अब इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए 150 में से यहाँ देखिए 150 में से जब 125 करेंगे तब कितना निकल के आएगा, आपका 25 जो है संख्याओं का अंतर हो जाएगा। आगे देखिए बड़े इजी आपके क्वेश्चन हैं और ऐसे मॉक टेस्ट आपको देखिए यहाँ आपका हूबहू जो है आपके पेपर जैसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या कह रहा है 39 नंबर में, देखिए कि कोई धनराशि जब 18% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी जाए तो छमाही ब्याज दें होने पर 960 अधिक मिलेंगे। वार्षिक ब्याज दे होने पर 2 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, वार्षिक दर यानी आपका आर जो दे रखा है, आर कितना है, तो 18% दे रखा है। कितना, दर यानी आर आपका 18%। अर्धवार्षिक जब निकालेंगे अर्धवार्षिक तब ये कितना हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। कितना, 9 हो जाएगा। अर्धवार्षिक समय यानी देखिए और समय क्या है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसे एक सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, तो P1 + R/100 और यहाँ क्या होता है, तो यहाँ आपका समय होता है और -1 इसी पर रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए CI बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, तो P1 + 9/100 और समय क्या दे रखा है, 4 साल दे रखा है, -1 करेंगे और आपको ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इसी पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए
इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए p बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए वो ये आपका हो जाएगा 1.09, एक मिनट, 1.09 का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, p बराबर 1.4116 -1 हो जाएगा, और क्या निकल के आएगा, तो 0.416 किस में है, तो देखिए। और वार्षिक दर आप निकालेंगे, वार्षिक दर क्या, वार्षिक दर 18% है, समय आपका आधा हो जाएगा, समय आधा हो जाएगा, तो आपका जो निकल के आ जाएगा, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, आपका 50,000, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट चल रहा हूँ कि आपका 50,000 निकल के आ जाएगा। इस बार आपको क्या निकालना है, फिर आपको अर्धवार्षिक निकालना है, 2 वर्ष के लिए आपको निकालना है। तो जैसे इसको मैंने सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करके क्या करना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, यदि 4x - 3 - 2 ब्रैकेट में 2x + 4 बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 4x - 3 - 2x - 1 बराबर क्या है आपका, तो 4 है, 4 है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका 4x में से 3 जाएगा, तो देखिए इधर आपका हो जाएगा 2x - 4 आपका हो जाएगा, -4 इधर आपको इधर आ जाएगा। फिर आपका कितना है, तो आपका 4 है। फिर देखिए क्या आ जाएगा, 2x में से -4 जाएगा तो 2x, और 4 आपका इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका 4 निकल के आ जाएगा। देखिए 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है, यदि x + y + z बराबर 6 है तो xy + yz + zy बराबर 10 हो तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान है, इस पर केवल आपको मान रखना है। क्या करना है, इसे केवल मान रखना है। तो x + yz का आपका क्या है, एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है, इसी पे आपको मान रखना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बहुत लॉन्ग है, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि आपको उत्तर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका जो उत्तर आएगा वह 36 निकल के आएगा। आगे देखिए 42 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए 42 नंबर, बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाता है तो राज्य बिजली बोर्ड 15% की छूट देता है। यानी देखिए बिजली बिल जो भुगतान है अगर तारीख से पहले किया जाता है तो जो आपके राज्य बिजली कर्मचारी हैं वह 15% की छूट देता है। यदि एक व्यक्ति को 54 रुपये की छूट मिलती है तो वास्तविक बिल की राशि कितनी थी। तो देखिए 54% की छूट पर वास्तविक बिल निकालना है कि उसका वास्तविक बिल क्या था। तो देखिए छूट निकाला, कितना दे रखा है छूट, तो छूट उसको कितना मिला है, तो 15% का मिला है, कितना 15% को उसको छूट मिला है। तो देखिए क्या करेंगे, और 54 क्या कह रहा है, 15% की छूट देता है। यदि एक व्यक्ति को 54 रुपये की छूट मिली, कितनी, तो देखिए 54 रुपये की छूट मिली है, इस पर तो 15% पे निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा, काटेंगे तो आपको निकल के आएगा 360, कितना 360 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी कुछ अंडे, क्या कह रहा है, देखिए एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें 10% अंडे सड़े गए, शेष में 80% वह पड़ोसी को, इधर होगा आपका ऊपर क्वेश्चन होगा, पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बचे जाते हैं, उसने कुल अंडे कितने के खरीदे थे। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए शेष अंडे की बात करें तो मान लेंगे शेष अंडा कितना था, तो x था, कितना x था, तो 90 का क्या निकालेंगे, 90 का निकालेंगे 100 बराबर, फिर 90 का क्या निकालेंगे, 100 निकालेंगे। फिर देखिए क्या आ जाएगा, प्रश्न अनुसार कह रहा है शेष में 80% अंडे वह
पड़ोसी को दे देता है। कितना? शेष अंडे जो आपके 80% अंडे जो है वह पड़ोसी को दे देता है। तो देखिए 90/100 x गुड़ा 80% दे देगा तो 20% उसको बचेगा। क्या हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा ये आपका कटेगा। देखिए 9x बराबर आपका आ जाएगा 50। 9x बटा आपका 50 आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 9 इधर देखिए 9x अपॉन 50 बराबर क्या हो जाएगा? तो 36 अंडे उसके पास शेष बचते हैं। तब कितना आ जाएगा? तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा और 50 चौका क्या हो जाएगा? तो आपका 200 हो जाएगा। कितना? 200 हो जाएगा। देखिए 200 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। यह आपको कट जाएगा। इधर 9 चौका 36 और 50 से जब 4 से भाग करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 44 नंबर कि निम्नलिखित, कितना टाइम हो गया? 45 हो रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण को सही आपको कैसे होगा? तो देखिए कौन सा आपका जो है इसमें समीकरण रखें। तो देखिए इस पर क्या रखते हैं? देखिए इसे हम ये वाला रखते हैं, भाग रखते हैं, उसके बाद प्लस रखते हैं। देखिए क्या दे रखा है? 24 है। 24 है, गुणे की जगह क्या रखते हैं? तो भाग रखते हैं। 8 है, भाग की जगह क्या रखेंगे? तो गुणा रखेंगे। 9 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा, 9 प्लस 9 बराबर क्या है? तो -10 है। बराबर कितना दे रखा है? आपका 26 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 24 को काटेंगे 8 से तो कितने का? 3 बार में कटेगा। इधर आपका आ जाएगा 9 -1, यानी 9 में से 10 जाएगा, -1 आ जाएगा। बराबर कितना? तो आपका 26। अब देखिए 9 त्रिक कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हो जाएगा। -1 बराबर 26। फिर देखिए क्या हो जाएगा? 27 में से 1 जाएगा 26 बराबर 26, यानी लेफ्ट हैंड राइट बराबर राइट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज के दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है? तो देखिए कह रहा है कि मान लेंगे कि मूलधन उसका क्या हो जाएगा? मूलधन उसका P हो जाएगा। अर्धवार्षिक रूप में पूछ रहा है तो देखिए P1 प्लस अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो 15 को आपका 2 कर देंगे और क्या करेंगे? 1 बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। और समय क्या है? तो आपका समय आपका अर्धवार्षिक है, यानी छमाही हो जाए, छमाही है। ये बराबर क्या हो जाएगा? तो 1849। इसे सॉल्व करेंगे तो 1849 और नीचे आपका हो जाएगा 1600। फिर के देखिए क्या आ जाएगा? 1849 अपॉन में 1600, 1600 P माइनस P हो जाएगा। देखिए आपका क्या आ जाएगा? इधर आपका कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे किससे? तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तब कितना आ जाएगा? तो 15 पॉइंट हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा निकल के आएगा। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे, हमारा ए निकल के आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 46 से क्या दे रखा है? 46 से 49 तक नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। लुप्त आपको अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो चलिए आगे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब इसमें लुप्त अंक बताना है कि लुप्त अंक आपकी कौन सी आएगी। देखिए अगर हम क्या कर दें, यहाँ से देखिए ध्यान से 16, 1 मिनट, 16 गुणे क्या कर दें? 2 कर दें। 16 गुणे 2 कर दें और क्या कर दें? भाग 8 कर दें। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 16 दूना 32 हो जाएगा और भाग 8 करेंगे तो 8 तब क्या 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। कितना? यहाँ से तो हमें 4 प्राप्त हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार देखिए क्या होगा? 25 गुणे 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? 25 गुणे 2 कर दें, 25 गुणे 5 कर दें
25 गुणे 5 कर दें, देखिए यहाँ पे 25 गुणे 5 कर दें और क्या कर दें, भागा 25 कर दें। 25 बचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में आपका जाएगा। कितने बार में, 5 बार में जाएगा। उसी प्रकार देखिए 48 दे रखा है, 48 क्या करेंगे, 48 गुणे 3 कर दें। यहाँ देखिए 48 गुणे 3 कर दें और क्या कर दें, भागा तो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तब कितना आ जाएगा, तो हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार हम सोल्व करेंगे, क्या दे रखा है, 18 गुणे 6 कर दें, 8 गुणे 6 कर दें और भागा किससे कर दें, तो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 8 छक 48 और भागा करेंगे 16, 16 तिया कितना होता है, तो 48, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या हो गया, 144 कितना दे रखा है, 144 और 25, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 169। 169 किसका वर्ग होता है, तो 13 का। 196 और 29 जोड़ेंगे, 196 और 29 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 किसका वर्ग होता है, तो 15 का। उसी प्रकार 324 क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 324 प्लस प्रश्नवाचक मार्ग बराबर 19 का स्क्वायर कर देंगे। 19 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 361 होता है। कितना, 361 होता है। अब 361 में से 324 माइनस कर देंगे तब कितना आएगा, 37 निकल के आ जाएगा। तो देखिए 37 यहाँ पे आपका आ जाएगा, 37 क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका 37 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 37 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है। अब देखिए इसमें आपको लुप्त संख्या बताइए। देखिए क्या हुआ है, अगर हम क्या करें तो 3 का क्यूब करके प्लस 3 कर दें तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 27 तो प्राप्त हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 30 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब करके प्लस 4 कर दें तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, आपका 68 हो जाएगा। देखिए 68 आपका यहाँ दे रखा है। उसी प्रकार क्या करें, 5 का क्यूब कर दें और 5 हम जोड़ कर दें। 5 का क्यूब 125, 125 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 9 नवा कितना होता है, तो 81 होता है। 9 नवा कितना होता है, 81 होता है। तो फिर देखिए 81 गुणे कितना होता है, 81 गुणे 81 कितना होता है, तो आपका 6561 होता है। कितना, 6561 होता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए 3 गुणे 3 करेंगे तब कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। हमारा 9 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है, कितना नंबर है, 50 नंबर, 50 1 50। हाँ देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन चलिए अभी तो है अब हमारे पास टाइम। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 50 नंबर है तो मान लेंगे वह संख्याएं ए और बी हैं। तो क्या दे रखा है, ए प्लस बी का क्या दे रखा है, आपका 75 दे रखा है। कितना, 75 दे रखा है इनका। और ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण ए से तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा और समीकरण बी से हमें, समीकरण सेकंड से हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तभी तो हमारा 75 इनका योग बन रहा है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ए और बी का योग निकालेंगे तो 50 आएगा और 50 का जब हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 50 का जब हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 हो जाएगा। कितना, 1250। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो निम्नलिखित का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मान क्या हो जाएगा,
तो 3 दूनी 6, अब -1 करेंगे आपका 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। उसी बार 5 दूना 7, 7 में से 3 जाएगा आपका। 1 मिनट क्या है, तो 5 दूना 10, 10 में से 7 3 जाएगा आपका, 3 आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना? 7 आ जाएगा और नीचे में आपका 5 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9 आएगा। 9 बटा क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा आपका। अनंत तक लाकर क्या करेंगे, यहाँ देखिए इधर आपका देखिए क्या हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ बताते हैं आपको, यहाँ थोड़ा सा जगह स्पेस देके। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो आपका आया था 5/3 आया था, और क्या आया था 7/9 गुणे आपका आया था 9/7। इसने तो आपका इतना आ गया। फिर देखिए डैश डैश करके क्या आपका आएगा, तो 99 का जब 2 से मल्टीप्लाई करके 997 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1998 माइनस 997 बटे में क्या आ जाएगा? 999। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 5/3 गुणे 7/9 गुणे 9/7 डैश डैश, और इधर देखिए क्या आपका आ जाएगा, 1998 में से जब 997 जाएगा ये आपका 1001 आ जाएगा, और बटे में क्या है? 999 है। 999 है। फिर देखिए क्या आ जाएगा आपका, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, इधर तो आपका, और इधर आपका 5 आएगा तो आपका 5 भी इससे खलास हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, तो 3 बचेगा। 1001 में आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है ये आपका, 1001/3 हमारा किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर में, यदि 2 दिन पहले क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा? तो देखिए क्या कह रहा है, 2 दिन पहले क्या, तो 2 दिन पहले क्या था, तो 9 नवंबर 2014 था, और दिन आपका कौन सा था, तो दिन आपका जो था वह रविवार था। क्या कह रहा है, दिन आपका रविवार था। फिर आज का दिन 11 नवंबर है, क्या, तो कह रहा है आज रविवार था, तो आने वाला कल क्या होगा? तो देखिए अगर बात करें तो 9 नवंबर 2014 को आपका रविवार था। फिर कह रहा है रविवार का दिन था, तो आने वाला क्या होगा? आने वाला रविवार का दिन था, तो आने वाला कौन सा दिन होगा? देखिए 11 नवंबर को एक तो पड़ेगा, एक तो 9 नवंबर, फिर 11 नवंबर, फिर आपका 12 नवंबर। कितना? 11 नवंबर, फिर आपका 12 नवंबर क्या पड़ेगा? तो देखिए रविवार था, तो फिर रविवार के बाद क्या पड़ेगा? क्या यही कह रहा है, देखिए यदि 2 दिन पहले नवंबर 2014 में आपका क्या था? रविवार था। तो रविवार था, तो रविवार था, उसके बाद क्या पड़ेगा 2 दिन बाद? तो आपका क्या पड़ेगा? तो देखिए मंगलवार पड़ेगा। तो देखिए आपका संडे के बाद क्या पड़ेगा 2 दिन बाद? तो आपका ट्यूसडे, यानी 2 दिन बाद आपका ट्यूसडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ट्यूसडे। और फिर क्या उसके बाद क्या पड़ेगा? तो आपका बुधवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। कितने में है? ऑप्शन नंबर 12 नवंबर 2014 क्या पड़ेगा? तो आपको बुधवार पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं आपके, कल आपको मैं पूरा इसको ख़त्म कर दूंगा। 120 क्वेश्चन है, तो एक सेट में आपको कराना कंप्लीट नहीं है। कितना? 120 क्वेश्चन को एक सेट में कराना आपका पॉसिबल नहीं है। अभी आपके रीजनिंग और जीके और मैथ के क्वेश्चन आपके बहुत सारे बचे हुए हैं। देखिए सारे आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं। कल के वीडियो में मैं आपको सारा कवर करा दूंगा। तो चलिए, अगर चैनल पे नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए अभी बहुत सारा आपके जीके के क्वेश्चन पड़े हुए हैं और हूबहू आपको परीक्षा हाल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आपके यहाँ पे उत्तर माला भी दे रखी है। तो देखिए, चलिए